मॉर्निंग। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम चल रहा है और यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना, जिससे कि मेरा डेली का रूटीन है। और सभी लेडीज़ों का जो है सुबह का यही रूटीन है, क्योंकि सुबह में बच्चों का स्कूल जाना, हस्बैंड का ऑफिस, यही सब चलता है। तो शुरुआत तो इसी चीज़ों से होती है। सबसे पहले शुरुआत जो है किचन से ही होती है। तो यहाँ पर मेरी ही शुरुआत जो है किचन से ही हो रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। साइड में रख दी है चाय, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी उठाना है और उनको ऑफिस जाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 बजने वाले हैं और गाय आ गई है। तो गाय को रोटी खिलाने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि बाहर में मुझे अभी धोना है। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी बन रही है, दाल भी चाय भी हो गई है। हस्बैंड जी को उठा भी दिया है, तो वो उठ चुके हैं, उनको चाय दे दी है। तो यहाँ पे मैंने गाय को रोटी खिलाई और फिर मैंने गाय को भगाया, क्योंकि क्या है ना कि गाय यहीं पे गोबर कर देती है। और फिर इस टाइम का जो गोबर है ना, वो उठाने में आता नहीं है, बहुत गंदे तरीके से करती है, तो बहुत गंदा लगता है। इसे रोटी खिला के उसको भगाना भी पड़ता है। तो वहाँ से मैंने अभी गाय को भगाया। इसके बाद में अभी यहाँ पे मैंने बाहर धो लिया है। बाहर में देखिए सभी के घर पे जो है ना, जो लोग सुबह उठ जाते हैं उनका सबका द्वार धुल जाता है, और जो अभी नहीं उठे उनका बाकी है। तो सबसे पहले शुरुआत द्वार धोने से ही होती है सबकी। तो यहाँ पे मैंने भी अपना द्वार धो दिया है और अब मैं चलती हूँ अंदर। तो सब्ज़ी में थोड़ा सा मसाले वगैरह डालती, क्योंकि मैंने भी मसाला नहीं डाला था सब्ज़ी में, सिर्फ नमक वगैरह रह गया था और सूखे मसाले बस डाल के चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और सब चाय भी जैसे कि हो गई है। हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने उनको थोड़ी सी मतलब बिना पकी, जो बहुत कम पकी हुई थी, तभी मैंने दे दी थी उनको। मॉर्निंग में पहले थोड़ी सी चाय रहती है, बाद में फिर जब वो नहा के निकलते तब उनको देती हूँ चाय। सुबह में तो बस बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने उनको दे दिया था, वो चले गए नहाने वगैरह के लिए, फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है मेरी बन गई है और अभी यहाँ पे वो रेडी हो चुके हैं। तो अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो सुबह में देखिए सभी लोगों का काम है, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है। तो बच्चे भी जैसे आस पड़ोस की जो है नहा के इस टाइम पे सबसे पहले जाते हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो सामने एक गुड़िया है, तो वो दोनों बहनें जो है ना जल चढ़ाए आई हैं। और हमारी भी गुड़िया जो है तैयार हो गई है, तैयार होकर साइकिलिंग कर रही है, क्योंकि उसको साइकिलिंग का बहुत शौक है। उसकी साइकिल भी अभी जैसे नीचे रखी हुई है, तो सुबह स्कूल जाने से पहले एक राउंड ज़रूर चलाती है। तो उसने अभी क्या है ना, वो भी स्कूल जा चुकी है और मैं थोड़ा सा आ गई हूँ वॉक करने के लिए। तो ये देखिए हमारा जो गार्डन है उसकी क्या हालत हो रखी है। इस टाइम पे इतनी सारी घास हो रखी है यहाँ पर कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गार्डन है कि जंगल है। बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है, बहुत बड़े बड़े घास हो रखे हैं। पर बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह में टहलना। सुबह सुबह में ये पक्षियों की आवाज़ें और चिड़ियों की जो चहचहाट है। और अभी तो यहाँ पे वो भी बोल रहा है, जो बारिश के टाइम पे बोलता है को करके, तो वो भी बोल रहा है। और अभी यहाँ पे मेरा टहलना हो चुका है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सभी लोग अपने अपने जा चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो मैं अब सुबह का अपना काम कर रही हूँ। झाड़ू मैंने स्टार्ट कर दी है। तो बस अब बिस्तर वगैरह भी देखिए मैंने सब ठीक कर दिया है। सब सोए हुए थे, सब कुछ सेट कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू के बाद पोंछा, उसके बाद में पूजा, मंदिर, ये सब काम होगा। और गाइस पता है, कल मैं जब अपनी शुक्रवार की जो पूजा कर रही थी, कल मेरा शुक्रवार का व्रत था, तो ये टीका वो शाम का ही लगा हुआ है। रात में मैंने मुँह नहीं धोया था। कल जब मैं पूजा कर रही थी तो वहाँ पे ना, जहाँ मैं बैठी थी, तो वहाँ पे जो छत का जो मेरा गेट है ना, वहाँ पे मतलब सांप था। और सोचिए मैं वहीं पूजा कर रही थी, घंटों बैठ के मैंने पूजा की और मुझे वो दिखा नहीं। बाद में हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैंने किट्टू को बोला कि जाओ छत का गेट बंद करके आओ। तो जब वो गेट बंद करने गई तो दरवाजे के पास से निकला, तो खूब तेज़ से वो चीखी और चीख के बाहर आई, मम्मा सांप, मम्मा सांप। तो मतलब हम लोगों को यकीन नहीं हुआ कि छत पे सांप आखिर कैसे जा सकता है। गाइस आप लोग खुद सोचिए कि छत पे कैसे जा सकता है। हालांकि हमारी एक छत की जो पानी की पाइप है वो नीचे आई हुई है। मुझे तो वही लग रहा है कि हो सकता है उस पाइप के द्वारा ही ऊपर गया है। पर सोचिए कितनी कितनी बड़ी बात थी कि मतलब कुछ भी हो सकता था। मैं वहाँ घंटों पूजा कर रही थी। पर कहते हैं ना कि भगवान की आस्था, अगर भगवान की आस्था है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। बाल बाल बचिए, कुछ भी हो सकता था। सोचिए कल के दिन तो कुछ भी हो सकता था, काट भी सकता था। मैं तो मतलब एकदम माता जी की जब पूजा करती हूँ ना, तो एकदम आंखें बंद करके बहुत देर तक बैठी रहती हूँ, एकदम उनको याद करते हुए। तो मैं तो पूजा कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। बाद में किट्टू जब बंद करने गई तब किट्टू को दिखा। फिर हम बगल में भैया हैं, उनको बुलाया, हम लोग छत पे गए, ढूंढा। तो वहाँ से निकल के जो हमारी पानी की जो टंकी है ना, उसके पीछे छुप गया था। वहाँ से फिर उन्होंने निकाला। अब दिक्कत यह है कि वो सरिया लिए थे, उससे निकाले तो वो मर गया और उसको फिर फेंकना पड़ा।
सावन में मारना तो नहीं चाहिए, पर गाइस क्या करे, कुछ ऐसा मतलब हो ही जाता है जो मजबूरी पड़ जाती है करने की वो चीज़, तो वो चीज़ करनी पड़ी। भैया ने उसको फेंका मार के, और बस उस दिन कल तो मुझे ना पूरा दिन वही 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 दिख रहा था। शाम के टाइम पे जब मैं और किट्टू पापा वॉक कर रहे थे तो छोटा सा बच्चा भी दिया। एक तो एक्चुअली बारिश का टाइम है तो इस टाइम पे तो खैर निकलते भी हैं, लेकिन फिर घर के अंदर जब निकलता है तो डर तो नहीं लगता ही है। एक बार जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेरे यहाँ पे जो सोफ़ा है यहाँ पे आ गया था, अंदर आ गया था, यहाँ पे निकला था, वो भी उसको भी मारना ही पड़ा, पर उस टाइम पे सावन नहीं था। एक दिन और निकला था बाहर, जिस दिन नागपंचमी थी ना उस दिन भी निकला था, छोटा सा बच्चा था, वो भी अंदर साइड में ही आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से निकल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो बस फ्रेंड, अभी चलती हूँ, अपना झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। सुबह का बाकी काम मेरा हो गया, खाना वगैरह सब बन गया है, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं, अब मैं ही बस बची हूँ, और सब लोग का आने का टाइम है तो दोपहर तक आते हैं, तो सभी लोग अभी खा के जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। और कल देखिए कपड़े धोए थे, छत पे थे, तो यहाँ पे ला के रखा है, अभी इनको भी मुझे फोल्ड करना है। तो ये यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, और इधर भैया जो है जा रहे हैं ऑफिस अपना। और ये लो, भाभी की गाड़ी में भी सांप था, बड़ा सा। सांप नहीं था, कुछ और ही थी, आप लोग सांप मत समझ जाना। मुझे लगा सांप निकला, वो मतलब ऐसा बोल रही थी कि मुझे लगा जैसे सांप ही है, लेकिन सांप नहीं। उनकी गाड़ी का जो कांच वगैरह है वो शायद कहीं पे टूट गया है या गिर गया है, तो वो देख रही थी कि मतलब यहीं पे गिरा है कि कहीं और। मुझे तो एकदम से डर लगा कि कहीं वही तो नहीं है। इस टाइम पे तो मेरे दिमाग में बस वही वही चीज़ घूम रही, क्योंकि वही वही चीज़ दिख रही है, वही वही चीज़ सामने आ रही है, तो कुछ ऐसा हो रखा है। सो फ्रेंड, चलिए फटाफट से काम करते हैं। मुझे तो इस टाइम पे इतना डर लगता है ना कि मैं एक एक चीज़ एकदम देख देख के करती हूँ। सांप के डर से यहाँ पे भी मैंने वो सपोटा लगाया था ताकि अंदर कोई चीज़ ना आए, एक कीड़ा अंदर ना आए। तो गाइस, अभी मैं अपने कामों में लग गई हूँ। जैसे कि सभी चले जाते हैं, इसके बाद से ही मेरे काम की शुरुआत होती है। बिट्टू जाता है सबसे लास्ट में, तो उसके बाद से फिर मेरा काम चालू होता है, तो मेरा काम जो है ना थोड़ा लेट हो जाता है। अब मेरे यहाँ पे क्या है ना, 3 लोग हैं, तीनों का अलग अलग टाइमिंग है आने जाने का, जिस वजह से मेरा काम लेट ही होता है। क्या रहता है ना कि जब कोई जाता जाता तो उस टाइम पे झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो मैं जब सब चले जाते हैं उसके आधे घंटे के बाद से फिर अपने कामों की जो है शुरुआत करती हूँ। मैं आधा घंटा तक कुछ भी नहीं करती हूँ, भले मुझे लेट ही क्यों ना हो जाए, बट मैं नहीं करती हूँ। मैंने कहा कि भाई आगे पीछे हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसी टाइम पे करना है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो सभी जगह पे मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली है, फटाफट से पोछा लगाती हूँ। और अब गाइस, मैं ये जो सांप के बारे में बोल रही थी, तो ये देखिए कि इतना बड़ा सांप था जो छत पर निकला था, तो भैया ने फिर फेंका था। और अभी ये ना शाम का टाइम था, तो यहाँ पे किराने का जो सामान है वो सॉरी कैंटीन का सामान था वो आया है। तो जो भैया है वही लेके आए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यह सामान जो है ना यहीं पे किट्टू रख गई थी, तो इनको मैं उठा के अभी रखूँगी। और देखिए कंफर्ट भी मैंने मंगा रखा, क्योंकि बारिश के दिनों में ना इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कपड़ों में डाल दो तो कपड़ों में जो एक महक सी आती है, तो वो महक नहीं आती है, क्योंकि बारिश जब कंटिन्यू होती है तो फिर बाहर तो अपन कपड़े सुखा नहीं सकते हैं, तो अंदर सूखते हैं। तो ये डाल के कपड़े धो तो अच्छा रहता है। हालांकि मैं इसका कोई ऐड वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो किट्टू पापा बाहर बैठे थे, एक भैया भी आए हुए थे, तो बस उन्हीं के लिए मैं चाय वगैरह लेके जा रही हूँ। बच्चे यहाँ पे टीवी वगैरह देख रहे हैं, बच्चों का होमवर्क हो गया है, खाना वगैरह भी मेरा जो है बन रहा है शाम का। तो गाइस, अभी ये नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, और आज है दिन संडे, और था आज है फ्रेंडशिप डे। तो यहाँ पे देखिए बगल वाली भाभी के यहाँ पे मैं सामान लेने गई, तो हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड जो है पहना रहे हैं। बच्चे हो या बड़े, सबको फ्रेंडशिप डे जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहिए। दोस्ती जो है वो बहुत बहुत अच्छी होती है। अच्छे दोस्त जो मिल जाए ना तो लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। दोस्त एक ऐसा होता है कि उससे हम अपना दुख सुख दोनों शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भाभी ने यहाँ पे पहनाया था और इसके बाद में यहाँ देखिए सामने पे ना मोर आ गया था, तो ये देखिए कैसे उड़ के आया। उसके बाद ना फ्रेंड, अभी मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बनाने के बाद में आज मुझे करना है अपने टेरेस में जो मेरे पौधे वगैरह है उसको मुझे पूरा सेट करना है, पूरे उसकी सफाई करनी है, खाद वगैरह डालनी है। और जैसे कि वो जो सांप निकला था ना गाइस, तो हम जैसे कि सोच रहे थे कि वो कहाँ से आया होगा, तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा। तो आगे ना
आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं ना पोहा बना रही हूँ, क्योंकि पोहा ही सबसे इजी नाश्ता है जो सुबह सुबह में जल्दी बन जाता है। जैसे कि जब संडे के दिन और काम रहते हैं तो पोहा सबसे बेस्ट है बनाना। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे जैसे किट्टू पापा को पोहा पसंद भी है, तो फटाफट से यहाँ पोहा बनाते हैं। और गाइस पोहा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से सबको देती हूँ खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म पोहा। तो जैसे कि इंदौर का पोहा फेमस ही है, इंदौर में जो लोग हैं उनको पता होगा कि पोहा कितना टेस्टी बनता है। और जो एक उसल पोहा होता है वो तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो वहाँ पे मैंने किट्टू को दिया, किट्टू को प्याज वगैरह नहीं चाहिए था तो उसके इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला और अपने इसमें डाला। और यहाँ पे मैं बिट्टू को खिला रही, क्योंकि बिट्टू अलग से नहीं खाता, उसको मुझे खिलाना पड़ता है और बड़े नखरे उसके रहते हैं खाने पीने के। तो देख सकते हैं आप, जैसे उसके खाने के नखरे रहते हैं उसकी उसकी शक्ल भी है। तो यहाँ पे हम सबका नाश्ता वगैरह चल रहा है और ये इसको पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही थी। और अभी यहाँ पे दोनों बच्चे मिलके अपनी जो है ना साइकिल जो है ना उसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर खेलते हैं तो रेती वगैरह लग जाती है। तो मैंने कहा चलो दोनों लोग साफ़ करो, तो दोनों को यहाँ पे पानी भर के दे दिया है। तो दोनों अपनी अपनी साइकिल साफ़ करने में लगे हुए हैं। और अब हम चलते हैं छत पे, और छत पे चल के अपना जो है ना पूरा पौधों का काम वगैरह करते हैं। मैं अपने छत की क्लीनिंग में, तो ये देखिए यहाँ पे सारे पौधों को मैंने उधर से हटा दिया है। आज थोड़ा इसको कुछ नए तरीके से रखा जाएगा, तो अभी पूरा साइड साइड में साफ़ कर रही हूँ। और उस दिन जो सांप आया था ना, तो मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है कि किधर से आया था। मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे आया होगा, पहले मैं इसको पूरा अच्छे से कर लूँ। तो गाइस जो सांप है ना, जो बगल वाली दीदी का घर है ना, उनके घर के पीछे एक प्लॉट खाली है। वहाँ पे किसी ने मतलब वहाँ पे लौकी वगैरह का लगा रखा है पौधा, तो उसकी जो बेल है ना वो ऊपर तक आ गई थी। तो मुझे तो लगता है उस बेल से ही लटक के आया था, और बगल वाली दीदी भी यही बोल रही थी कि उसी से आया होगा, क्योंकि आज तक हमारी छत पे कभी सांप नहीं आया है, पहली बार ऐसा हुआ है तो उनके छत से ही आया है। वो भी यही बोल रही थी। तो उन्होंने भी क्या किया ना कि बेल वो काट दी है, तो अभी बेल वो उधर से हट गई है। तो यहाँ पे देखिए सभी पौधों को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। कुछ पौधों को मैंने यहाँ पे फर्शी रख के उस पर रख दिया है। तो एक कोना में क्या है ना सारे पौधों को सेट कर दिया है। तो जो पूरी जगह में फैला हुआ था तो वो अभी पूरा एक किनारे में हो गया है, और जो दीवारों पे भी था तो वो दीवार का भी एरिया जो है बच गया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पौधों को सेट कर दिया है। और अब चलते हैं नहाने। मैं नहा के आ चुकी हूँ। सारे पेड़ पौधे जो है यार सारा कंप्लीट कर दिया। बहुत टाइम से सोच रही थी कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। तो सारे पौधों को सेट कर दिया है। जब से सांप निकला ना, तब से तो मन में और बैठ गया था कि बस मुझे अब इसको पूरा साफ़ करना है। तो गाइस मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। मुझे करीब 2 से ढाई घंटा लग गया उसको करते करते। भाई पूरी हालत ख़राब हो गई है। अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, जा रही हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। पोहा बन गया था तो नाश्ता तो हो गया था, तो अब बस जा रही हूँ फटाफट खाना बनाने के लिए। और ब्लॉग जो है अभी यहाँ पे एंड कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइस यहाँ पे बिट्टू के पापा जो है बिट्टू को लेके हॉस्पिटल गए थे, तो अभी बस वो आ गए हैं। उसको हॉस्पिटल लेके क्यों गए थे, क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लॉग मेरा जो है एंड हो चुका है। यहाँ पे बस वो लोग आए थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप जो है ऐड कर लिया था। तो अभी यहाँ पे देखिए अंदर बिट्टू आ चुका है। बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा रेती वगैरह करती थी, तो मैं इसको वापस से साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा जो झाड़ू पोछा है दिन भर चलता ही रहता है। बच्चे हैं, बच्चों वाला घर है, तो दिन भर बच्चे गंदा करते रहते हैं, तो मेरा काम भी चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय।